नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो एनआई के रिपोर्टर की किस प्रकार बेइज्जती की गई, ये आप लोगों को भी देखना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर की पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो इसके बाद कल इल्तिजा मुफ्ती अपना एक इंटरव्यू दे रही थी, मतलब एक कार में बैठी थी, रैली वगैरह निकाल रही होंगी। रैली के बीच का एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बेसिकली वो इंटरव्यू दे रही थी, वहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर मौजूद थे, वहाँ पर न्यूज़ 18 के पत्रकार थे, एएनआई के पत्रकार थे और भी काफ़ी छोटे यूट्यूब चैनल्स के पत्रकार थे और भी न्यूज़ चैनल्स के पत्रकार थे। जिसके बाद जब मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रही होती है, मतलब कार में बैठी होती हैं, तो एएनआई, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, एशियन न्यूज़ एजेंसी नाम जिसका है, एएनआई का एक पत्रकार जो होता है, वो इल्तिजा मुफ्ती को अपना माइक देता है। बेसिकली वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरामैन पीछे होगा और पत्रकार जो है उनके हाथ में माइक दे देता है, क्योंकि वे कार में बैठी होती हैं, पत्रकार ज़मीन पर होता है, तो वो हाथ से ऊपर पकड़ा करके इल्तिजा मुफ्ती को माइक दे देता है। जिसके बाद इल्तिजा मुफ्ती जब माइक पकड़ती है ना, वे सबके सामने कहती हैं, वैसे एएनआई का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गोदी मीडिया नॉट अलाउड। इस प्रकार से वो जब कहती है ना एएनआई के रिपोर्टर को, और उसका माइक उसे वापस दे देती है नीचे करके। मतलब माइक जैसे ही हाथ में आता है वो ये शब्द बोलती है, एएनआई का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गोदी मीडिया नॉट अलाउड। ऐसे ही बोलने के बाद वहाँ पे सभी लोग मौजूद जो पत्रकार होते हैं ना, वो सब चिल्लाने लगते हैं, मतलब जोर-जोर से हँसने लगते हैं। मतलब कुल मिलाकर के उस रिपोर्टर की बेइज्जती तो हुई भाई। क्योंकि देखिए, अब वो बेचारे ने माइक दिया इल्तिजा मुफ्ती जी को और उन्होंने ऐसे शब्द बोले और माइक वापस दिया, तो वहाँ पर सभी खड़े हुए लोग हो हल्ला मचाने लगे, शोर मचाने लगे, जितने भी पत्रकार थे, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचना तो अधिकतर लोगों की आदत ही होती है। तो ऐसे में भाई एम्ब्रेस फील होना तो स्वाभाविक है। उसकी क्या गलती थी, वो तो अपना कार्य कर रहा था। अगर आपको मान लीजिए एएनआई से पसंद नहीं है, एएनआई न्यूज़ एजेंसी आपको पसंद नहीं है, तो आपको किसी और प्रकार से कहना चाहिए था। पर लेकिन जो आपने उस पत्रकार को कहा ना, उससे उसकी बदनामी एक प्रकार से वहाँ पर तो हुई थी, क्योंकि भाई ऐसे में खुद एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे कोई इस प्रकार कहेगा, तो आपको कैसा फ़ील होगा। कोई बहुत बड़ा नेता है, इल्तिजा मुफ्ती जी तो बहुत बड़ी नेता हैं भाई। इल्तिजा मुफ्ती जी ने सबके सामने देखिए ये शब्द कहे, हालाँकि उन्होंने कुछ गलत शब्द नहीं बोला, पर लेकिन उन्होंने सबके सामने जो ये शब्द कहे ना, उनकी वजह से जो वहाँ पर मौजूद और पत्रकार थे, उन्होंने सबने एकदम हो हल्ला मचा करके उसकी बेइज्जती कर दी, उस पत्रकार की, एएनआई के रिपोर्टर की। जिस पर स्मिता प्रकाश ने भी, जो कि एएनआई की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा चीप। हालाँकि इस प्रकार से कहना देखिए एक तरीके से पत्रकार को तो सही नहीं है, और अगर एएनआई से प्रॉब्लम है, आपको एएनआई न्यूज़ एजेंसी पसंद नहीं है, तो मना कर दो कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना। पर लेकिन जो उस पत्रकार को कहा, उसकी वजह से उसकी बदनामी तो वहाँ पर हुई थी। हालाँकि हम लोग बात करते हैं, इन्होंने गोदी मीडिया बोला, तो गोदी मीडिया से बात आती है, गोदी मोदी को एक तरीके से रिलेट करते हुए ये शब्द बोलते हैं। तो परसों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर भाई, मतलब उसको कहा होगा किसी ने, मेरे पास कैश नहीं है तो तुम मुझे पे से मेरे से पैसे ले लो। तो उसने अपनी घड़ी निकाली, घड़ी ऑन करी और घड़ी में उसने क्यूआर खोल दिया अपना, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उस क्यूआर पे उसको पे कर दिया पैसा, जो कि ऑटो का भाड़ा होगा, रिक्शा का जो कि पैसा हुआ होगा ट्रैवल करने का, उसने उस पे में कर दिया। मतलब क्यूआर कोड उसने अपनी घड़ी में खोला। तो ये डिजिटल पेमेंट तो देखिए एक तरीके से भारत को बहुत आगे तक का लेकर जाएगा, और डिजिटल पेमेंट से भारत बहुत आगे गया भी है। आज हर एक सब्जी वाले से लेकर फ्रूट सेलर, और आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, छोटी से छोटी पान की दुकान पर चले जाओ, किसी भी दुकान पर चले जाओ, लगभग सभी ने इस समय क्यूआर लगा रखा है, सब ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट जैके यादव लिखते हैं, मोदी सरकार का एक काम मुझे काफी अच्छा लगा, और वह है डिजिटल इंडिया। हमारे देश में पिछले कुछ ही सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार का भी काफी सहयोग रहा है। मैंने पिछले 3 साल से अपनी जेब में कभी भी कैश नहीं रखा। मैं हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। सब्जी की दुकान से लेकर गोलगप्पे के ठेले तक, और किराना स्टोर से लेकर रेस्टोरेंट तक, मैं हर जगह ऑनलाइन पेमेंट ही करता हूँ। तो इस प्रकार सोशल एक्टिविस्ट जैक यादव लिखते हैं। हालांकि मुद्दे पर आए तो इल्तिजा मुफ्ती जी को ये बात जो है सभी पत्रकारों के सामने, जो उन्होंने उस पत्रकार को बोली, वो क्या कहनी चाहिए थी इल्तिजा मुफ्ती जी को। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।